हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल मैथ भाई यस के पास। तो दोस्तों आज लासा मासा का बहुत ही छोटा टॉपिक लेकर आया हूं और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो पहला सवाल आज का क्या है दोस्तों? तो पहला सवाल ये दिया है कि दो संख्याओं का रेशियो के बेस पे है। पहला सवाल आपको दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 6:7 है, 6:7 हो तथा इनका मासा HCF, इनका मासा दोस्तों 10 दिया है। 10 हो तो वे संख्याएं ज्ञात कीजिए। ज्ञात करो। तो दोस्तों पहला सवाल हमारा दोस्तों समझते हैं कि पहला सवाल हमारा क्या दिया हुआ है। तो दोस्तों ये दिया है कि दो संख्याओं का अनुपात 6:7 है और उनका मासा कितना है? 10 दे रखा है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो आप दोस्तों समझो, इस बात को समझो कि जो मासा होता है वो संख्याओं में हमेशा होता है। यानी हम ये कह दें कि अगर पहली संख्या हम 6x मान ले और दूसरी संख्या कितनी 7x मान ले, ये हमारी पहली संख्या हो गई और ये हमारी क्या हो गई? दूसरी संख्या हो गई। अब मुझे आप ये बताओ कि अगर ये दोनों संख्याएं 6:7 में 6x है और ये 7x है और अगर मुझे मासा निकालना है तो दोस्तों हम ये कहते हैं कि जो चीज़ दोनों में कॉमन होती है वही तो हमारा मासा होती है। अब मुझे पता कि यहाँ चला है कि यहाँ पे यक्स दोनों में कॉमन हो रहा है और अगर यक्स दोनों में कॉमन हो रहा है तो हम ये कहेंगे कि इसका जो मासा होगा, जो HCF होगा, वो HCF कितना है? यक्स ही तो होगा। ये आपका क्या दोस्तों होगा? HCF होगा। और सवाल में HCF कितना दे रखा है? 10। तो हम कहेंगे यक्स की वैल्यू क्या होगी? 10 हो जाएगी। अब मुझे करना क्या है? अगर मुझे संख्याएं निकालनी है तो पहली संख्या दोस्तों कितनी हो जाएगी? 6 और यक्स की वैल्यू कितनी है? 10। तो कितना हो जाएगा? 60। और अगर दूसरी वैल्यू संख्या निकालना है तो 7 × 10 कितना हो जाएगा? 70। तो ये हमारी संख्याएँ हो जाएंगी। ठीक है। अब हमें करना क्या है? मुझे इतना कुछ नहीं करना, बस हम सीधे डायरेक्ट करेंगे कि दो संख्याओं का अनुपात 6:7 है तथा उनका मासा HCF 10 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों मुझे करना क्या? तो इसमें 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा और इसमें 10 से गुणा करेंगे तो कितनी हो जाएगी? 70 हो जाएगी। बस 60 और 70 यही हमारी संख्याएँ बन जाएगी। ओके, सवाल देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल हमारा क्या दिया हुआ है कि दो संख्याओं का अनुपात 10:13 है। दो संख्याओं का रेशियो जो है 10:13 है तथा उनका जो HCF है वो कितना है? 8, यानी कि 8 दिया हुआ है। तो हमें करना क्या दोस्तों? संख्याएं, फाइंड द नंबर्स। संख्याएं मुझे पता लगाने कि भाई संख्याएं क्या होंगे। हमारा लगाने का तरीका बिल्कुल सेम दोस्तों वही रहेगा। हम क्या करेंगे कि अगर मासा 8 है और अनुपात कितना है? 10:13 है। तो बस 8 में यहाँ पे जो रेशियो दिया है, रेशियो में मासा से गुणा कर लेना है। मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर हम संख्याएं निकालना चाहें तो हम संख्याएं निकालने का सेम तरीका क्या होगा? 10 की गुणा 8 के साथ पहली संख्या ये हो जाएगी और दूसरी संख्या 13 की गुणा 8 के साथ 13 × 8। तो 10 × 8 80 हो जाएगा दोस्तों और 13 × 8 104। ये हमारा आंसर। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारा अगला सवाल क्या दिया है? एक अच्छा सवाल दिया हुआ है कि दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं। जो दो संख्याएं हैं उनका जो रेशियो दे रखा है वो 3:4। दो संख्याओं का अनुपात 3:4 में है। यदि उनका लासा 240 है, लासा यानी कि एलसीएम कितना 240 है। तो हमें करना क्या हो? तो छोटी संख्या ज्ञात करना, फाइंड द स्मॉल नंबर। दोस्तों हमें क्या करना है कि छोटी संख्या इसमें से आपसे पूछा गया है। तो समझते हैं क्या लगाने का इसका तरीका है। दोस्तों अगर छोटी संख्या निकालना, अब मेरी बात समझो, अगर संख्याएं 3:4 के अनुपात में है तो हम क्या ये कह सकते हैं कि जो पहली संख्या होगी वो हमारी 3x हो जाएगी और जो दूसरी संख्या होगी सेकंड नंबर वो हमारी क्या हो जाएगी? 4x हो जाएगी। क्योंकि रेशियो में है तो एक को 3x मान लेंगे, एक को हम 4x मान लेंगे। अब मुझे ये बताओ भाई दोनों में, यहाँ पे इन दोनों में कॉमन क्या है? तो कॉमन तो यहाँ पे x है। तो यहाँ पे क्या हम ये कह सकते हैं कि इन दोनों के जो HCF होगा, दोनों में देखो दोस्तों x कॉमन हो रहा है तो HCF क्या हो जाएगा? यहाँ पे x हो जाएगा। एक बार फिर से समझते हैं। अगर संख्याएं 3:4 के अनुपात में हैं तो पहली संख्या को 3x और दूसरी संख्या को हम 4x मान लेंगे। अगर इन दोनों में कॉमन क्या है? तो x है। तो HCF क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। अब हम क्या करने वाले हैं? हमें छोटी संख्या निकालना है। तो हम ये, मुझे पता है भाई कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होता है? HCF × LCM। ये एक फार्मूला में पीछे पढ़ चुके हैं। पहली संख्या कितनी है? 3x। दूसरी संख्या कितनी है? तो दोस्तों हम कहेंगे 4x है। HCF कितना है?
HCF दोस्तों अभी हमने x निकाल लिया है, और इंटू LCM कितना है, तो सवाल में दोस्तों LCM दिया है कितना 240, 240 दिया हुआ है। अब इसको हल करते हैं तो देखो x से x कट जाएगा, अगर इस 4 से काटेंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा 60 बचेगा, और अगर 3 से काटेंगे तो कितना बचेगा 20 बचेगा। तो दोस्तों x की जो वैल्यू आ गई वो 20 आ गई, x का मान कितना आ गया 20। अब मुझे बताओ अगर x का मान 20 आ गया तो आप ही भाई बताओ हमें करना क्या, छोटी संख्या ज्ञात करना है। तो आप बताओ छोटी संख्या इसमें कौन सी होगी, 3x या 4x, तो हम कहेंगे छोटी संख्या हमारी 3x होगी, और हमें निकालना क्या छोटी संख्या, तो 3x, x की वैल्यू कितनी है 20 है, तो भाई 3 की गुणा 20 के साथ कर लेंगे तो 20 3 60, हमारी छोटी संख्या 60 आ जाएगी। हम क्या करेंगे छोटी संख्या इधर निकाल लेते हैं, क्या निकालना है छोटी संख्या, छोटी संख्या, तो छोटी संख्या क्या होगी 3x, 3 × 20 = 60, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ओके दोस्तों, देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगला सवाल हमारा क्या दिया हुआ है कि दो संख्याएं 5:12 के अनुपात में हैं। दो संख्याएं जो है उनका जो रेशियो दे रखा है 5:12, 5:12 के अनुपात में, यदि उनका लासा यानी कि LCM 300, लासा कितना दोस्तों 300 दिया हुआ है, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा, यानी कि जो दोनों संख्याएं होगी दोनों का योगफल, सम ऑफ द नंबर्स, दोनों का योगफल क्या होगा ये हमें बताना है। तो दोस्तों लगाते हैं, लगाने का सेम तरीका वही होगा। देखो संख्याएं क्या है 5 और 12 के अनुपात में है, तो पहली संख्या को दोस्तों हम क्या मान लेंगे 5x मान लेंगे, और जो दूसरी संख्या है सेकंड नंबर इसको हम क्या मान लेंगे 12x मान लेंगे। ये हमने संख्याएं मान लिया। अब यहाँ से समझो अगर दोनों के साथ में x है तो क्या हम ये कहेंगे कि HCF यानी कि जिनका जो मासा होगा, मासा कितना हो जाएगा x हो जाएगा। अब क्या करेंगे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा, ये क्या करने वाले दोस्तों हैं, फर्स्ट नंबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या होगा HCF × LCM, ये इसका फार्मूला लगा लेंगे। पहली संख्या दोस्तों क्या हो गई 5x हो गई, और दूसरी संख्या 12x हो गई, HCF x हो जाएगा, और LCM की बात करें तो दोस्तों LCM कितना होगा 300 हो जाएगा, 300 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो x से x कट जाएगा, अगर 12 से काटेंगे तो 12 से काटेंगे तो दोस्तों कितना होगा 12 दूनी 24, 25 आ जाएगा, 12 पंचे 60, और दोस्तों 5 से काटेंगे तो ये 5 बचेगा, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 5 आ गई, x की वैल्यू 5 आ गई। अब हमें देख समझो निकालना क्या, संख्याओं का योगफल निकालना है दोस्तों, हमें निकालना है कि संख्याओं का योगफल क्या होगा। तो क्या करना है दोनों संख्याएं निकाल के और दोनों को ऐड कर लेना है। तो अब यहाँ से आप बताओ अगर हम पहली संख्या निकालें तो पहली संख्या 5x है और x की वैल्यू कितनी है 5, तो क्या दोस्तों 25 कहेंगे, पहली संख्या कितनी होगी 25, और दूसरी संख्या 12x है और x की वैल्यू कितनी है 5 यानी कि 5 है, तो क्या 12 की गुणा 5 के साथ करेंगे तो 12 पंचे 60, ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। और हमें दोस्तों निकालना है योगफल, क्या निकालना है योगफल, तो योगफल दोनों को जोड़ देंगे और दोनों को जोड़ देंगे तो दोस्तों हो जाएगा 85 यानी 85, यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं दोस्तों, तो दोस्तों अगला सवाल हमारा क्या दिया हुआ है, एक सवाल दिया है कि दो संख्याओं का HCF 12 है, दो संख्याओं का HCF यानी कि जो मासा है वो कितना दे रखा है 12 दे रखा है, तो निम्न में से कौन इसका लासा नहीं हो सकता है। अगर दो संख्याओं का मासा 12 दिया हुआ है और आपसे दोस्तों पूछा यह गया है कि इसका लासा कौन सा नहीं हो सकता है, लासा कौन सा नहीं हो सकता है, तो समझते हैं। आप समझो कि दो संख्याओं का जो लासा होता है, दो संख्याओं का जो लासा होता है वो मासा से हमेशा पूरा कटना चाहिए। क्या हमने कहा, फिर से एक बार रिपीट करते हैं, दो संख्याओं या तीन से कितनी भी संख्याएं हों उनका जो लासा होता है LCM वो हमेशा HCF से पूरा डिविजिबल होता है। आप समझते हैं इस बेस पे सवाल। अब अगर इनका कौन सा LCM नहीं हो सकता है, तो दोस्तों जो LCM होगा अगर HCF 12 है तो LCM 12 से हमेशा पूरा डिविजिबल होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे 12 से इन संख्याओं को डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। तो देखो 12 पंचे 60, ये संख्या पूरी कटेगी, 12 से क्या 96 कटेगा तो 12 8 96, ये संख्या भी पूरी कटेगी। अब 12 2/120, ये संख्या भी 12 से पूरी कट जाएगी। तो देखो दोस्तों ये संख्या भी हमारी इसकी लासा हो सकती है, ये वाला संख्या भी हमारी लासा हो सकती है, ये 120 भी हमारा लासा हो सकता है। क्या 150 12 से कटेगा, 150 12 से कटेगा, तो दोस्तों हम ये कहेंगे 150 12 से नहीं कटेगा, यानी कि ये आंसर ये इसका लासा नहीं हो सकता है, 150 इसका लासा नहीं हो सकता है। और हमसे पूछा गया है कौन सा इसका लासा नहीं हो सकता है, तो हम ऑप्शन के हिसाब से जब करेंगे तो ऑप्शन हमारा यही सही हो जाएगा, क्योंकि आपसे पूछा कौन सा इसका लासा नहीं हो सकता है, तो ये संख्या हमारी इसका लासा नहीं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से रिपीट करते हैं क्या इसका कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट दोस्तों इसका ये है कि जो लासा होता है वो मासा से हमेशा पूर्णतः कंप्लीटली डिविजिबल होता है।
लासा मासा से हमेशा पूरा पूरा कटना चाहिए। और यहाँ पे संख्या पूरी पूरी नहीं कट रही है, इसलिए ये संख्या इसका मासा नहीं हो सकती है। ठीक है दोस्तों, आज का दोस्तों वीडियो इतना रखेंगे। और दोस्तों अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ओके दोस्तों, थैंक यू।